हजरात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम दुनिया के रहने वाले मुसलमानों को, मेरी तरफ से हिंदू मुसलमान तमाम लोगों को दुर्गा पूजा की मुबारकबाद और मेरा प्यार भरा सलाम। आप फ़लस्तीन के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं फ़लस्तीन के बारे में इतना ही कहूँगा कि ईरान छोड़कर पूरी दुनिया में कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। अभी इस वक्त गजा में बमबारी हो रही है। आज मैंने देखा 40 बच्चे मारे गए। दुनिया खामोश है, अरब खामोश है, दुनिया की और कंट्री 57 कंट्री है हमारी मुसलमानों की जो चुप है, खामोश है। आखिर सवाल क्या है? मेरे पास तो जवाब नहीं है। आप लोगों के पास जो सवाल कर रहे हैं इसका जवाब मैं क्या दूं? बोलने के बाद ये मेरे पास कोई जवाब नहीं बचा है। ये वाहिद एक तना अकेला ईरान जो जवाब दे रहा है इजराइल को। बाकी तमाम दुनिया की कंट्री, मुसलमानों की कंट्री खामोश बैठी हुई है। और खास करके अरब कंट्री, जैसे लग रहा है उनके कान में जुई तक नहीं रेंग रहा है, वो चुपचाप सो रहे हैं जैसे लग रहा है। और हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। हम और यहाँ के जो हिंदुस्तान के रहने वाले उलमा हजरात हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, जोर अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग शिया, सुन्नी, तबलीगी जमात, जमातुल हिंद, जमातुल उलमा हिंद और जितने फिरके के लोग हैं, इन तमाम लोगों को एक मंच में आना चाहिए। ये मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से। अब भी ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों तक। ये मैंने नहीं कहा था, ये अल्लामा इकबाल ने कहा था। हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक होना होगा। अभी आपने कुछ दिन पहले योगी जी का फरमान सुना था। उन्होंने बाजाबता माइक पे कहा था हिंदुओं से कि बटोगे तो कटोगे। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, दुनिया के मुसलमानों को, कि वक्त आ गया है। तमाम जो फिरके हैं उसको उठाकर बुलाए ताक रखिए और एक जगह जमा होकर फ़लस्तीन का साथ दीजिए, वरना इजराइल एक एक करके अमेरिका और इजराइल मिलकर मुसलमानों को ख़त्म कर देगा। ये अमेरिका की साजिश है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। हाजी साहब, आप देखेंगे कि आज जो हेट स्पीच दे रहे थे स्वामी नरसिम्हा की जो है आज देखिए, नित्यानंद स्वामी जो है ये मरदूद आदमी है। ये आज कोई नया बात नहीं है। इससे पहले भी उसने बहुत ही गुस्ताखे रसूल के बारे में, मुसलमानों के बारे में बेपनाह अनसन बातें की हैं, लेकिन कोई जवाब देने वाला मुसलमान इस वक्त यूपी के जो मुसलमान हैं, खास करके हिंदुस्तान के रहने वाले जो मुसलमान हैं, वो डरे हुए कहीं ना कहीं, सहमे हुए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि मुसलमान कौम ऐसी कौम है जो किसी से डरती नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, हम और किसी से नहीं डरते हैं। क्या मरकजी हुकूमत का ये सोची समझी साजिश है कि इस तरह से हेट स्पीच करते हैं वो बराबर रेगुलर नहीं, वो मुस्लिम को लड़ाते हैं बराबर? ना उनको मोदी जी कुछ बोलते हैं, ना योगी जी कुछ बोलते हैं। इन लोगों का एक ही मकसद है कि तुम मुसलमानों को गाली देते रहो और हमारा हिंदू वोट बढ़ता रहे। यही साजिश है। अभी कश्मीर में इलेक्शन हो रहा था, उससे पहले हरियाणा में हो रहा था, अभी महाराष्ट्र में होने वाला है। तो ये चलता रहेगा सिलसिला, मुसलसल मुसलमानों को टारगेट बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मौलाना अजहरी को बंद करके रखा गया, इस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? मौलाना अजहरी साहब तो और भी एक मौलाना उससे पहले से बंद है, लेकिन मौलाना अजहरी साहब के बारे में भी कोई आवाज नहीं उठा रहा। अभी आपको मैंने देखा था, एक डॉक्टर साहब से मुलाकात आपने किया था, डॉक्टर कफील साहब भी बंद थे। अभी छोड़ा गया उनको कुछ दिन पहले, तो उनकी किताब रिलीज हुई। आप लोगों को मैंने देखा था। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह से बहुत मुसलमानों के ऊपर टारगेट बना हुआ है। हो सकता है कल मेरी बारी हो सकता है कल आपकी बारी आ जाए। मतलब इन लोगों के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आप टारगेट में आ गए। लेकिन मैं जुन्नू अंसारी डंके की चोट पर दिल ठोक कर, सीना ठोक कर इनका जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह ताला। इसलिए सबसे पहले हम लोग मुसलमान हैं, एक इंसान है। हम लोगों ने कभी नफरत की बातें नहीं की। क्या आपको डर नहीं लग? हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो। राम रहीम नानक तो नर्म है, चमचों को देखिए तो पतीली से ज्यादा गर्म है। ये चमचे पतीले से ज्यादा गर्म है।
हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। मस्जिद की मीनारें तोड़ो कोई राम नहीं कहता। आरएसएस और बीजेपी की यारो ये मक्कारी है। देश के गद्दारों से कह दो ये धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। हजरात, ये धरती हमारी है, ये हिंदुस्तान हमारा है और कोई भी फजूल चीज यहाँ का मुसलमान, अमन पसंद मुसलमान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो स्वामी नित्यानंद हो और चाहे परदिया खा ठाकुर हो, जैसे ये जितने लोग हैं इनसे इन लोग से हम लोग को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भी कम तादाद में नहीं है। ये और बात है, जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। अभी हम लोग खामोश हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग डर रहे हैं। एक दिन आएगा कि हर लोगों को रोड पे आना होगा, हर लोगों को अपने घरों को छोड़कर रास्ते पे उतरना पड़ेगा। आपने देखा है दुनिया जब जवाल की तरफ जाती है, जब जुल्म बढ़ता है, तो वो हुकूमत कोई सी की भी हुकूमत हो उसको ख़त्म किया जाता है, उसको ख़त्म होना पड़ता है। कहीं ना कहीं उनको मेरा सलाम। हिजबुल्लाह को ये लोग आतंकवादी कहते हैं, उसको मेरा सलाम। मैं उसको आतंकवादी नहीं समझता हूँ, ये लोग समझते होंगे। हमास को क्या समझते हैं? हमास को हम क्या समझे? हमास मेरा भाई है, वहाँ का रहने वाले मेरे भाई है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, चाहे वो दुनिया में कहीं रहता हो। इस तरह समझ में नहीं आ रहा हमारे सुन्नी उलमा की मुखामों से, मेरी समझ से बाहर है। सुन्नी उलमा को भी सामने आना चाहिए। आप शिया को कहते हैं वो राफजी कौम है, आप शिया को कहते हैं वो फलाना कौम है। आज राफजी कौम तो लड़ रही है, आज वही कौम तो बचाए हुए है फलस्तीन को। आज अगर वो नहीं लड़ती तो मस्जिद अक्सा को कब इजराइल तोड़कर मिसमार कर देता, इसमें कोई दो राय नहीं था, कोई शक नहीं था। इजराइल जो प्लानिंग में है, ईरान से अगर टकराया तो बात भी सुन लीजिए खूब साफ, इजराइल का नामों से निशान नहीं बचेगा। ये जंग आखिरी जंग होगी मुसलमानों की, ये बात याद रखिएगा मेरी। तो होना था 4 घंटे बाद वो बहुत से लोगों को ले जाती है और छोड़ देती है। ये यूपी का, जब तक योगी सरकार वहाँ पर मौजूद है ऐसा चलता रहेगा। मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। ऐसे लोगों के घर में बुलडोजर चलता तो सबसे पहले तो योगी के घर में चलना चाहिए था। है आप ले जा रहे हैं, अतीक को मार दिए, पुलिस के साथ पैरे में पुलिस के पैरे में अतीक को शूट करवा दिए। है आप ले जा रहे हैं मुख्तार अंसारी को जेल में रखकर उसको जहर देकर मरवा दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुख्तार अंसारी खुद कहा अपने भाई से कि मुझे जहर दे दिया गया। बोलिए, मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज और कातिल ही सिपाही है। मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है। ना अदालत हमारी है, ना हुकूमत हमारी है, ना लोग हमारे हैं। हम लोगों को तो बस गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, लेकिन इनको मालूम नहीं हम रात की रानी की तरह है, जूही की तरह है। हम मुसलमानों को जितना काटा जाएगा हम रात की रानी की तरह उतने ही महकते रहेंगे, उतने ही बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुनिया के तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मुसलमानों वक्त आ गया है अब एक होने का। मुसलमानों वक्त आ गया है हम सबको एकजुट बैठकर सोचने का। और अरब से कहना चाहूँगा, जो खामोश बैठा हुआ अरब, मैं अरब से खास करके कहना चाहूँगा, अरब के सुलेमान मोहम्मद साहब से कहना चाहूँगा कि आप जिस सरजमीन पर हैं, आपको अल्लाह ने जो नवाजा है, रसूलुल्लाह का जो सदका आप लोगों को मिला है, उसको बरकरार रखने के लिए खुदा के लिए फ़लस्तीन के बच्चों पर रहम करिए, फ़लस्तीन की मदद कीजिए, फ़लस्तीन के बच्चों की मदद कीजिए, पूरे दुनिया का रहने वाले मुसलमानों की मदद कीजिए। यही मेरी अल्फाज है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।